तो कल हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें दो टाइप की रिएक्शन हो गई थी। सबसे फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कि हमारे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रही थी। तो उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई थी पहले मेटल से, और फिर हमने कराई थी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है। उसके बाद हमने बी टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें कि कार्बोक्सिल ग्रुप की OH पार्टिसिपेट करती है। तो उसमें हमने कार्बोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन कराई थी, सबसे पहले कराई थी PCl5 से। ठीक है। फिर कराई थी हमने एल्कोहल से, जिसमें कि एस्टर बना था। और तीसरा कराई थी हमने अमोनिया से, जिसमें कि एमाइड बना था। तो इन तीन से रिएक्शन कराई थी हमने। तो ये दो टाइप हो गया आज। तो आज चलते हैं हमारा अपना तीसरे टाइप में, जिसमें कि पूरा का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, चलो। तो आज है हमारी सी टाइप की रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें कि पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही पार्टिसिपेट करने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में भी यूज होती है और एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछी जाती है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसकी हाइड्रोजन को हटा के लगा दिया सोडियम। तो ये बन गया आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं विद सोडा लाइम। सोडा मतलब कॉस्टिक सोडा, और लाइम मतलब क्या होता है, चूना। तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से। तो इसको हम कहते हैं सोडा, इसको हम कहते हैं लाइम। तो सोडा लाइम के साथ हम इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि लिखा हुआ है ऊपर, डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब होता है रिमूव होना, और क्या रिमूव होने वाला है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप चला जाएगा ऐसे, और NaOH का पूरा NaO चला जाएगा, सोडियम ऑक्साइड पूरा चला जाएगा। तो दो सोडियम निकल गया तो Na2, और देखो कार्बन है और दो ऑक्सीजन यहां पर है और एक ऑक्सीजन यहां पर है, तो तीन ऑक्सीजन हो गए कार्बन के साथ। तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और ये R और H बच गए, तो उनको आपस में जोड़ दो, RH। तो यहां पर RH क्या है, ये बना हमारा एल्केन। क्या बना रहा हमारा यहाँ पर, ये एल्केन। ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, तो CH3COO ले लिया। ठीक है। इसका फिर हम करेंगे रिएक्शन किससे, सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड से। ठीक है। तो यहाँ पर हम हीट कर रहे हैं इसको। तो क्या होगा, वही डीकार्बोक्सिलेशन, पूरा का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप चला जाएगा और NaOH का यहाँ पर NaO चला जाएगा ऐसा। तो हमारा यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो बन जाएगा यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये जोड़ दो, बचा हुआ क्या, CH3 और H जोड़ दो। तो CH3 और H क्या हो जाएगा, CH4 यानी कि मीथेन, मतलब कि एल्केन। ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सेकंड एग्जांपल, तो इस बार हमने यहां पर ले लिया इथेनोइक एसिड। ये हो गया इथेनोइक एसिड। फिर इसका सोडियम सॉल्ट बनाना है, तो H हटा के हमने यहाँ पर सोडियम लगा दिया। तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन कर देंगे हम सोडा और लाइम से। तो यहाँ पर ये हो गया सोडा, ये हो गया लाइम, और हीट करें हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। तो पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप उड़ा दो और NaOH का NaO उड़ा दो। Na2, दो सोडियम है तो Na2 और CO3, तो Na2CO3 निकल जाएगा, बचा हुआ क्या है उसको जोड़ दो,
क्या बचा है, ये CH3 CH2 और इसमें एक हाइड्रोजन बची है तो जोड़ दो, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 और यहाँ पर CH2 था, एक और हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन गया CH3, तो इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेन। तो यहाँ पर एल्केन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी ये। उसके बाद यहाँ पर है इसी टाइप में नेक्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका हमें करना है रिडक्शन। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट लाइक LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पर हम BH3 भी ले सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में, CH2 और OH। ट्रिक मैं इसकी बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट है, यानी कि ये क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दो CO को, एक हाइड्रोजन दे दो OH को, और उसको ऐसे करके तोड़ दो। तो क्या बना यहाँ पर R और CO के यहाँ पर क्या आ गया, H आ गया। तो पहले यहाँ पर कार्बोक्सिलिक क्या हो गया, एल्डिहाइड में रिड्यूस हो गया। उसके बाद आगे फर्दर फिर से जो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम और ये हाइड्राइड है, फिर से एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा तो एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तो क्या बन गया R, CH था, एक और हाइड्रोजन आ गया तो क्या हो गया CH2, और O का क्या बन गया OH। तो RCH2OH, यानी कि देखो जो मैंने भी बनाया है यहाँ पर सीधा ये बन जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएगा, फिर एल्डिहाइड बाद में एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें एल्कोहल मिलने वाला है। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका भी। तो यहाँ पर ये हो गया CH3 CH3COOH, और यहाँ पर इसको हमने ट्रीट किया LiAlH4 से। बाद में हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ता है, मतलब ये सब तो आपको ध्यान रहेगा ही। खैर कि तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो तो शॉर्ट तरीका, एक ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट बनाने का सीधा। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा CH3 CH2 और यहाँ पर OH, यानी कि इथेनॉल बन जाएगा। एसिटिक एसिड से क्या बन जाएगा, इथेनॉल। अब इसकी भी बता देते हैं, एक बार ट्रिक से करते हैं इसको, जरा कैसे करेंगे। तो वही है, जो रिएजेंट है ये हाइड्रोजन देगा, तो एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, और इसको ऐसे करके यहाँ से तोड़ दो। तो क्या बना यहाँ पर CH3 और CO है, उसके बगल में क्या आ गया, H आ गया, और ये वाटर निकल गया, इसको तो छोड़ दो। फिर से LiAlH4 अपना काम करेगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, और एक हाइड्रोजन कार्बन को और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3 और CH था, एक और हाइड्रोजन आ गया तो CH2, और O को एक H मिल गया तो क्या बन गया OH। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर ये इथेनॉल, ठीक है। कर लोगे, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है भाई, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन और ले लेते हैं आज, फिर यहाँ पर एंड करते हैं अपना वीडियो। उसके बाद आज का लास्ट रिएक्शन, दैट इज ब्रोमिनेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट का ब्रोमिनेशन करने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका सिल्वर सॉल्ट, तो यहां पर मेटल की, सॉरी एसिड की हाइड्रोजन हटा के यहां पर सिल्वर लगा दो, Ag मतलब, तो इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की H हटा दोगे और वहां पर ये सिल्वर लगा दोगे, तो बन जाएगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका हमें यहाँ पर करना है ब्रोमिनेशन, मतलब रिएक्शन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। और एक और चीज,
कि एक नेम रिएक्शन, इसका नाम मैं बताना भूल गया अभी यहाँ पर, इसका नाम होता है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। तो कॉपी में लिख लेना बोरोडीन, एग्जाम में बहुत आती है रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है, जो भी जिस भी रिएक्शन में नाम आ रहा है वो सारी इंपॉर्टेंट है। बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, हुंसडीकर, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन करेंगे। तो ब्रोमिनेशन की ट्रिक देखो क्या है, एक ब्रोमीन आगे लिख देना है और एक ब्रोमीन हमें यहाँ पर ऐसे पीछे लिख देना है, और ऐसे इसको तोड़ दो यहाँ से और इसको तोड़ दो यहाँ से। तो पहला देखो क्या बना, जरा देखो क्या बना है पहला, आर बी आर, आर बी आर हेलो एल्केन बन गया यहाँ पर, जिसमें कि हेलोजन ब्रोमीन है। बीच में देखो क्या बना, CO2, और आखिरी में देखो क्या बना, AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड में भी पढ़ा था हमने, अगर आपको ध्यान हो तो। एग्जाम्पल पे देख लेते हैं इसका, CH3COOAg, सिल्वर एसिटेट बन गया हमारा यहाँ पर, यह है सिल्वर, यह है एसिटेट, सिल्वर एसिटेट। ठीक है, उसके बाद इसका करेंगे ब्रोमिनेशन, यानी कि रिएक्शन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Br2 है, तो एक Br लिख दो आगे, ये ट्रिक है, ठीक है, एक Br पीछे, और इसको ऐसे तोड़ दो यहाँ से कि CO2 बीच में बचे बस। अब पहला क्या बना, पहला बना यहाँ पर CH3Br, ब्रोमोमिथेन, बीच में बना यहाँ पर CO2, और तीसरा यहाँ पर बचा Ag के साथ क्या आ गया, Br, AgBr, क्या बना, AgBr। तो एक बार R की जगह पे ले लेते हैं एरोमेटिक रिंग, यानी कि बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी बेंजीन, और इसमें लगा दिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। अब इसका सिल्वर सॉल्ट का ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे, पहले H हटा के Ag लगा दिया, तो ये हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब इसका हमें करना है ब्रोमिनेशन, यानी कि Br2 से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर देखो ये ब्रोमीन है, तो वही करेंगे जो कर रहे थे अब तक, एक ब्रोमीन आगे R वाले पार्ट को दे देंगे, एक ब्रोमीन पीछे Ag वाले पार्ट को दे देंगे, और ऐसा तोड़ देंगे इस तरीके से कि बीच में सिर्फ क्या बचे, CO2 बचे। तो पहला क्या बना, पहला यहाँ पर ये बेंजीनिंग के साथ आ गया, ये बेंजीनिंग बचा, इसके साथ आ गया ब्रोमीन, तो क्या बना यहाँ पर, ये ब्रोमोबेंजीन, हेलोएरीन, ब्रोमोबेंजीन। दूसरा क्या बना यहाँ पर, CO2, और तीसरा यहाँ पर निकल गया सिल्वर ब्रोमाइड। तो आज के लिए इतना ही। क्या क्या पढ़ा हमने आज, एक बार इसको रिवाइज एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा आज, ये डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट के रिएक्शन NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं, तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप चला जाता है और NaOH का NaO चला जाता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में हमारा एल्केन बनता है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, रिडक्शन कराने में क्या यूज किया था, LiAlH4। फिर तीसरा क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर, ये ब्रोमिनेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये होता है हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी H की जगह पे Ag लगा दो, तो क्या बन गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ब्रोमिनेशन कैसे किया, एक ब्रोमीन आगे एक ब्रोमीन पीछे, ऐसे तोड़ दो कि बीच में CO2 बने, तो हमारे तीनों प्रोडक्ट निकल जाएंगे। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। बस इतना ही इसमें। तो आज के लिए यही 3 रिएक्शन है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बाकी पढ़ेंगे हम कल।